हेलो डियर, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों के कामों में व्यस्त होंगे। मैं प्रेममाला आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अभी सुबह के बज चुके हैं 5। आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है इस टाइम पे। मुझे 3-4 दिन से पेट में दर्द है ना दोस्तों, तो उठने का सुबह मन नहीं करता है। इसीलिए मैं आज 5 बजे उठी हूँ, 4 बजे ना उठने की वजह से। पानी रात में आज कल जल्दी आ गया था, 10 साढ़े 10 बजे आ गया था, तो बच्चों ने भर लिया था। बच्चों मतलब हमारी बिटिया है, उसने भर के रख दिया था। नीचे का पानी इनके पापा भरे थे क्योंकि दोस्तों मेरा पेट दर्द होता है, मुझसे कुछ करने का मन ही नहीं करता है। लेकिन ये सुबह का काम बच्चे लोग नहीं उठ पाते हैं, इसलिए जैसे तैसे करके मैं ही करती हूँ। तो मैं उठ चुकी थी और अपना मेन गेट भी खोल दिया है, लाइट वगैरह खोल चुकी थी पहले ही। उसके बाद से मैं वीडियो शूट कर रही थी। बाहर की लाइट मैं बंद कर देती हूँ दोस्तों, बाथरूम का लाइट खुला रहता है क्योंकि अगर जो सब जगह की लाइट खोल के हम लोग सोएंगे तो बिल बहुत ज़्यादा आता है दोस्तों। और शहरों में तो आप सभी लोग जानते होंगे, एसी कूलर पंखे सब चलते हैं, तो बिल वैसे भी बहुत लंबा खिंचता है हम लोगों का। तो इसीलिए बाहर की लाइट हम बंद करके ही अक्सर सोते हैं। तो अभी हमने सब दोनों रूम में झाड़ू लगा लिया है दोस्तों। 2 रूम नीचे हैं, 2 रूम ऊपर हैं और ऊपर किचन है, नीचे बाथरूम है। दोस्तों इतना है। मेरे पार्टीशन में हम 2 लोग हैं ना, तो आधा आधा है, लेकिन अभी हम लोग रहते एक में ही हैं, जॉइंट फैमिली की तरह ही रहते हैं। तो झाड़ू लग गया है दोस्तों। मैंने थोड़ा बाहर से भी लगा लिया था क्योंकि बच्चों ने खा के कूड़ा डाला था, वही अच्छा नहीं लगता है ना जब सामने कूड़ा पड़ा होता है। और अभी सुबह के 5 बजे हैं, इसलिए कोई नहीं उठा है, सब सो रहे थे। तो मैं ऐसे ही चली गई थी बिना सिर पर पल्लू लिए। मुझे थोड़ा-सा बस वही कूड़ा लाना था, तो मैंने नहीं खोला। और इस टाइम पे दोस्तों मेरी तबीयत ख़राब ही है, अभी सही नहीं हुई है। मैं 1000-1200 की दवा खा चुकी हूँ इसी पेट दर्द में, लेकिन फिर भी आराम नहीं है। हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि तुमको अभी एडमिट कराना पड़ेगा, अब तुम एडमिट हो जाओ। कल दवा लेने गए तो बोल रहे हैं तुम एडमिट हो जाओ यहीं पर और हम मम्मी को ले आते हैं गाँव से। तो मैंने कहा अगर जो अभी मैं एडमिट हो जाऊँगी तो काम कौन करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों बिटिया हमारे उठ चुकी थी, तो मैंने उसको बोला है बेटा तुम ऊपर का पोछा लगा लाओ। मैंने उसको जगा दिया था क्योंकि उसका कुछ वर्क पेंडिंग था। उसने कल मुझको बोला था कि मम्मी मुझे सुबह जगा देना ताकि मैं अपना वर्क कर लूँ। वही वो जा रही थी, तो मैंने कहा बेटा पोछा भी लगा देना ऊपर किचन और कमरे में, मंदिर वाले। उसके बाद दोस्तों मैं फ़्रेश होके आ गई थी और अब मिल रही हूँ आप सबसे पूजा पे। तो अभी सुबह नहा के सबसे पहले मैं तुलसी मैया को जल देती हूँ। और ये शंकर भगवान रखे हैं पापा ने, उनको जल दे दिया और तोड़े हैं फूल। फूल तोड़े हैं पूजा के लिए। पूजा मैं दोस्तों करूँगी सबसे बाद में, जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे तब, क्योंकि मैं अपने हिसाब से ही रूटीन मैनेज करती हूँ जैसे मुझे सही लगता है। होता है ना कि सुबह बहुत जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं कि अगर जो हम 4 बजे उठते हैं तो सारे काम आराम से हमारे हो जाते हैं। लेकिन मैं नहीं उठ पाई इस टाइम पे मेरे दर्द की वजह से। तो मैं 5 बजे उठी थी और फिर देखा आप सबने हमने क्या किया। और फिर मैंने सब्ज़ी कट कर लिया था और कट करके कल नहीं कट की, कल हम उठे ही नहीं दोस्तों, सारा काम बिटिया ने किया। बिटिया ने ही दाल चावल भी बनाया था और बर्तन भी उसी ने धुले थे। तो कल फिर दवा लेके हम आए थे तो थोड़ा आराम मिला, इसलिए आज मैं ये खाना बना रही थी। दोपहर का लंच, सॉरी सुबह का ब्रेकफ़ास्ट और लंच दोनों बच्चों के लिए रेडी कर रही थी। तो एक तरफ चाय पक रही है दोस्तों और एक तरफ मैंने सब्ज़ी को फ्राई कर दिया है। इधर ये पकते रहेंगे, मैं आटा गूँथ लूँगी। आटा गूँथ लिया है और हमको ना दोस्तों लौकी जो है ना, कद्दू सॉरी लौकी में जो ये हमारे आम का खटाई नहीं होता है जो हम लोग हमारे घर में बनती है, वो खटाई बहुत अच्छी लगती है। तो मैं तो डालती हूँ, आप लोग बताइएगा, आप लोग कद्दू और लौकी में खटाई डाल के खाते हैं या आमचूर पाउडर? बहुत लोग होते हैं ना आमचूर पाउडर डालते हैं। मुझे आमचूर पाउडर से ज़्यादा खटाई का स्वाद आता है क्योंकि जब खटाई हम लोग खाते हैं ना, खट्टी तीखी, तो बड़ा चटपटा लगता है, मज़ा आता है। और इस टाइम तबीयत ख़राब है तो और अच्छा लगता है। होता है ना कि कुछ चटपटा सा खाने को मिले जो हमारे जीभ को स्वाद दे, वैसा कुछ। इसीलिए मैंने थोड़ा मसाले भी ज़्यादा डाले हैं आज और खटाई भी डाल दिया है।
तो यहाँ दोस्तों मैंने सुबह भर के लिए ब्रेकफास्ट बना लिया और बच्चों को टिफ़िन में पैक करने के लिए भी बना लिया है। आटा पहले मैं ऐसे ही रख रही थी, फिर याद आया कि ऐसे रखूँगी तो चूहा सारा ख़राब कर देंगे, तो फिर मैंने ढक के रख दिया, क्योंकि दोस्तों चूहे बहुत हैं यहाँ पर, कुछ भी खुला नहीं रखने वाला है। तो सब्ज़ी आधी से ज़्यादा पक चुकी थी, थोड़ा कसर रह गया था तो मैंने दूसरी गैस पे रख दिया था। उधर पक रही थी, इधर हम रोटी बना रहे थे। तो चलिए रोटी भी बन गई है, अभी मैं पैक कर लेती हूँ बच्चों का टिफ़िन, क्योंकि आदि के पेपर चल रहे हैं तो वो टिफ़िन लेके नहीं जाता है, और बिटिया हमारी टिफ़िन लेके जाती है, बस उसी का पैक करना है। और हमारे हस्बैंड जी वो भी टिफ़िन लेके नहीं जाते, वो खा के ही जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा मुझे आराम रहता है दोस्तों, क्योंकि हमारे हस्बैंड टिफ़िन नहीं लेके जाते ना, तो होता नहीं कि एक काम लगता है जैसे कि कम करना पड़ता है, ऐसा महसूस होता है। तो यहाँ पर मैंने आदि के लिए और उनके पापा के लिए ब्रेकफास्ट में सब्ज़ी रोटी लेके जाऊँगी, और बिटिया का टिफ़िन भी पैक करके रख दिया। बिटिया का बैग यहीं रहता है क्योंकि वो यहीं पढ़ती है, तो लेके अपना आ गई थी। फिर नीचे मैं भी नीचे आ गई थी, आके यहाँ बाबू को रेडी कर दिया था, तो बाबू चला गया है, उसकी वैन आ रही थी और बिटिया जा रही थी, लेकिन ऑटो से जाती है ना तो इसके पास टूटे पैसे नहीं थे, वही अपने पापा से कुछ दे रही थी, ले रही थी, क्योंकि उनको भी चाहिए थे। आज कल बारिश हो रही थी ना, तो वो अपनी गाड़ी जहाँ पढ़ाने जाते हैं वहीं खड़ी कराए थे और आए थे बस से, इसलिए उनको भी टूटे पैसों की ज़रूरत थी। तो अभी बच्चे चले गए हैं दोस्तों और मैं आ गई हूँ पूजा करने, क्योंकि मैं पूजा तभी जैसे मेरे पास दोस्तों टाइम होता है, ज़रूरी नहीं है कि एक जैसा ही रूटीन हो। हर रोज़ रूटीन चेंज होता रहता है, कभी मैं पहले पूजा करती हूँ, कभी मैं बाद में पूजा करती हूँ। आज मुझे बाद नहीं टाइम मिला पहले, तो मैं बाद में कर रही हूँ। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं सावन, तो सावन में भोलेनाथ को मैंने जल चढ़ा दिया है और फूल अक्षत सब चढ़ा के अच्छे से मैंने उनको पूजा कर दिया है, टीका वीका करके, और बाकी भी अपनी माताओं को पूजा कर दिया है टीका करके, है ना दोस्तों। और आप दिखा देंगे पूरे घर में धूप दिखाने से तो आप सबको पता ही क्या होता है। तो दोस्तों यही था आज का ब्लॉग, मिलेंगे अगले खूबसूरत ब्लॉग पे, तब तक के लिए मैं प्रेममाला